पोखर को भर करके उसका फर्जी रिपोर्ट बना करके अपने नाम पर किया जा रहा है। बगैर प्रशासन के मर्जी के बगैर एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है। इतना बड़ा तालाब को अतिक्रमण कैसे किया तो जाए? आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। बिल्कुल धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगा हुआ बैनर, मिथिला स्टूडेंट यूनियन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। आप देख सकते हैं हमारी टीम यहाँ मौजूद है। क्या क्या समस्या है इन लोगों के, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ मैं बैनर देख रहा हूँ कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सर, ये आपका क्या मांग है सरकार से कि आपने अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर भूख हड़ताल किए हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगभग 7 वर्षों का संगठन है और क्षेत्र और छात्र के मुद्दा पे हमेशा बढ़ चढ़ के बातें रखती है। अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है नगर निगम का, जो मधुबनी नगर परिषद से अपग्रेड होकर के नगर निगम बना है, आप यहाँ का हालिया स्थिति देखिएगा तो कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाया गया था यहाँ से। अतिक्रमण में क्या होता है, अगर छोटा मोटा व्यवसाय जो लोग सड़क किनारे लोग दुकान करते हैं, जो भाड़ा नहीं दे पाते हैं, वो दुकान लगाते हैं, उसको हटाया गया। जाहिर सी बात है, समय की मांग है, हटाया जा सकता है। सरकार के द्वारा चलाया गया सुरक्षा अभियान था तो हटाया गया। उसी का एक पहलू ये भी है जो यहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा पोखर अतिक्रमण हो रहा है, जो पोखर को भर करके उसका फर्जी रिपोर्ट बना करके अपने नाम पर किया जा रहा है, जिससे मिथिला स्टूडेंट यूनियन वर्षों से बात रखती आ गई है। हमने संज्ञान में पहले भी दिया था सरकार को। यहाँ के निजी जो लोकल प्रशासन है उनके माध्यम से। अभी वर्तमान परिस्थिति ऐसी बनी जो हम लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ा। लगभग हम लोग 4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर, 4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो इस दरमियान में कोई आपको आकर के जो होते हैं, जिसको आप प्रतिनिधि कहते हैं, इसी तरह से जो ऑफिशियली लोग होते हैं, क्या आपको आकर के आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पूरी की जाएगी? देखिए, अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं उठाया गया है। संभवतः आज एसडीओ साहब द्वारा एक सूचना दिया गया हम लोगों का, जो एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। हमने वाकया गया, हमारे प्रतिनिधि मंडल 5 लोगों का सदस्य गए। वहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि आपका जितना भी मांग है सब मांग जायज़ है, लेकिन हम आपके इस अनशन को तुड़वाने के लिए एक निम्न स्तर के पदाधिकारी जो रहिका के सीओ हैं, जो खुद भ्रष्ट हैं, इसके मतलब भूमाफियाओं को जो संरक्षण दे रहे हैं, उनको उन्होंने बोला जो जा करके आप उन लोगों का अनशन तुड़वाएं, जो हम लोगों को बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। हमने सर को बोला जो ना, इस तरह का जो आपका जो ये है, जब तक वरीय अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। अच्छा सर, आपने कहा है कि जैसे पोखर को भर करके जो है ये किया जाता है और दरमियान में अतिक्रमण मुक्त किया जाता है। एक तरफ कहा जाता है अतिक्रमण मुक्त, एक तरफ पोखर। तो ये पोखर जो भरा, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? भर करके जो है फिर उस पर ये किया जाता है, उसको आबाद किया जाता है, क्या नुकसान आता है? देखिए, सबसे पहले तो पोखर का नगरी मधुबनी कहलाता था, जो कि अगर आप भर दीजिएगा, उसको अतिक्रमण कर दीजिएगा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो हमने अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने नुकसान बताया। नुकसान ये होता है जो पोखर से काम क्या लिया जाता है। पोखर में सार्वजनिक रूप से हम स्नान करते हैं, उसका सौंदर्यीकरण होता है। जल जीवन हरियाली के तहत सरकार भी मदद कर रही है। बहुत सारे फायदे हैं जो पोखर रहने से होता है। इस पर तो सरकार को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि ये तो सरकार के हित में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी ये मुद्दा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आप भी सरकार की तीसरी आंख है। हम आपसे निवेदन आग्रह करेंगे जो एसडीओ साहब से जा कर के बैठ लें, पूछें इस तरह का चीज़। हम लोग तो बैठे हुए हैं। सर, ये जो 4 दिन से आप लोग भूख हड़ताल पे हैं, तो इसका कुछ नतीजा आगे समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए, नतीजा जो हो, लेकिन पहली बात को समझना होगी कि शहर में एक 4 घर के बाद एक ठो प्रॉपर्टी डीलर है, एक ठो पत्रकार है, समझे, एक ठो भूमाफिया सब है, एक समाज सेवी है। तो हर घर से अगर आदमी अगर इस पर काम करना स्टार्ट कर दे तो सही में कार्रवाई तो होगी। और शहर में जहाँ भी देख लीजिए, भूमाफिया के द्वारा तालाब को अतिक्रमण किया जा रहा है। जो मयंक विश्वास और उनके टीम द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। इस बात को समझना होगा हम आपको कि अगर आज हम लोग जल नहीं बचाएंगे तो कल हम लोग नल में पानी भी नहीं पाएंगे, समझे। तो इसी तालाब बचाने का ये नहीं है, इसको समझना होगा हम आपको कि हम आपको प्यास
प्यास जो है उसको बंद किया जा रहा है। भूमाफिया की तरह मट्टी अतिक्रमण किया जा रहा है, बाउंड्री भरा जा रहा है, और जगह जगह ऐसा दर्जनों मामला देख लीजिएगा, हर जगह कोई ना कोई भूमाफिया द्वारा तालाब को बंद किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें प्रशासन की मिली भक्ति से ही काम को किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसके बहुत सारे नुकसान भी है। शहर के नुकसान हैं, गांव के नुकसान है, बच्चों के नुकसान है, जवान के नुकसान, मर्द और बूढ़े सबों के नुकसान है। तो इस पर तो एक्शन सरकार को खुद लेनी चाहिए, ऐसा नहीं ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कमजोरियां पाई जा रही है। आप बात को समझिए कि शहर का बीच है, मतलब हट है तिलक चौक, ठीक है, और बगैर प्रशासन के मर्जी के बेर एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है। इतना बड़ा तालाब को अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? इसमें प्रशासन की पूरी मिली भक्ति है, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। प्रशासन के बिना मिली भक्ति से तो नहीं संभव है, संभव ही नहीं, असंभव है। मैं भी अपने चैनल के ज़रिए से सरकार से ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, इनकी मांगें जायज़ हैं और हकीकत में ये सबके हक में ये जनहित का मसला है। और जब जनहित का मसला है तो सबको सामने आना चाहिए और सरकार को इस पर गौर खोज करना चाहिए और संजीदगी से मामला को लेकर के। और जो मिथिला स्टूडेंट जो अभी 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, जल्द से जल्द इनको हड़ताल ख़त्म करके इसकी मांग को पूरी करनी चाहिए। हम अपने चैनल के ज़रिए से यही सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं छोटी बगड़े खबरें, तेज़ बिहार न्यूज़ में मोहम्मद हयातुल्लाह।